एक राष्ट्र एवं संपन्न राष्ट्र का सपना पर एक विचार संगोष्ठी एवं दीर्घ संकल्प पत्रिका का विमोचन किया गया। रिपोर्टर अय्यब मल्होत्रा, सोशलिस्ट न्याय न्यूज़, लखनऊ। जिसका आज विमोचन होगा, तो मैं चाहूँगा इस अवसर पर श्रीमान संतराम जी हैं, मीडिया वाले आए हुए हैं, आप इनको अपनी बाइट देंगे, तो ये बाइट लेकर के मैं ये दृढ़ संकल्प पत्रिका जो अभी प्रकाशित हुई उसका संपादक हूँ और ये श्री बीपी सिंह जी हैं, ये भी सह संपादक हैं दृढ़ संकल्प पत्रिका के और प्रयागराज से हैं। और ये श्री प्रभाकर पटेल जी ये महाराजगंज से आए हैं, इसके जिला प्रभारी हैं। और जय सिंह जी भी हैं, ये इसके भी पदाधिकारी हैं। और छोटे लाल जी हैं, वो बलिया से आए हैं, वो यही इसके भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज हम लोगों का ये था कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, तो इस पर इन्होंने सरदार पटेल जी ने जो आज़ादी के बाद जो कार्य किए हैं वो बड़ा महान है। और ये देखिएगा कि आज़ादी के बाद उनको 15 वोट जो गांधी जी ने मीटिंग हुई थी उसमें 12 वोट सरदार पटेल को मिले हुए थे, जो 3 वोट किसी और को मिले थे। और उसमें वो प्रधानमंत्री होते, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पे, सिर्फ महात्मा गांधी को बहुत मानते थे यहाँ पर, उनके कहने पर उन्होंने पद त्याग कर दिया और उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए और ये भारत के गृह मंत्री हुए। आज़ादी के बाद देखिए कितनी 562 रियासतें थी जो बड़े सशक्त थे, वो देश में विलीनीकरण नहीं करना चाह रहे थे, तो कुछ तो आराम से हो गए। उसमें जूनागढ़ और वो हैदराबाद, ये 2 रियासतें थी, वो इसमें विलय नहीं हो रहे थे। लेकिन ये तो सरदार पटेल का दृढ़ संकल्प और उनका कार्य, उनका विचार एज ए गृह मंत्री बड़े सख्त भी थे, तो उन्होंने सख्ती की। फिर ये लोग बड़े मुश्किल से मन के उन्होंने हैदराबाद में इसमें विलय किया और जूनागढ़ भी हुआ। तो आज ये 562 रियासतें अगर एक न होती तो भारत एक सशक्त देश न बनता, इसमें बड़ी कई टुकड़े होते। तो आज ये जो सशक्त भारत दिखाई दे रहा है वो उसकी सबसे देन जो है सरदार पटेल की है। और इसीलिए पूरा देश इनका 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती मनाएगा और इनको अपनी श्रद्धा करेगा। जो पत्रिका का विमोचन हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ये पत्रिका पहले किसी और नाम से छपती थी, पटेल दर्पण के नाम से, और अब ये दृढ़ संकल्प पत्रिका RNI नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गया है। तो इसमें ये नंबर मिला हमको जून जुलाई के आसपास, तो हमने ये पहला अंक तो किसी और से चला गया में इमरजेंसी थी, लेकिन हमने जो कंपोज अपने से किया वो ये दूसरा अंक ओरिजिनली है, ये हम लोग पहले से कंपोज किए। इस पत्रिका में किस चीज़ का वर्णन हुआ है उसके बारे में? इस पत्रिका में हम लोगों ने, सामाजिक पत्रिका है और इसमें बहुत समाज के लोग सभी, वो हिमांशु शुक्ला जी जो एस्ट्रोनॉट थे और उनका पहले बार ये अंक में विवरण दिया कि वो देखिए यही सिटी मानटेसरी स्कूल से पढ़े गए थे और पूरे देश के नाम वर्ल्ड में अपना नाम किया, इनका विवरण है। और उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंदर एक अमीर आत्मशक्ति थी और उस आत्मशक्ति के आधार पर ही उन्होंने एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लिया। उनके पिताजी का नाम जमीर पटेल था और इंग्लैंड से उन्होंने वकालत पास करके आए और बंबई में जो अपना वकालत का काम उन्होंने शुरू किया। और उससे उनको संतुष्टि जब नहीं मिली, उन्होंने देखा उस समय देश की जरूरत और दुर्दशा को, तो सबसे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क से किसान आंदोलन प्रारंभ का मार्गदर्शन किया और उनकी उस किसान आंदोलन की सफलता को देखकर गांधी जी ने उनको सरदार शब्द से सुशोभित किया। सरदार उन्होंने कहा और इस तरह से उन्होंने राजनीति में अपनी भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया।
और सच्चाई तो यह है, हम कुर्मी समाज के आदर्श सरदार वल्लभ